केनो उपनिषद सामवेदीय तलवकार ब्राह्मण के 9वें अध्याय के अंतर्गत आता है। केनो उपनिषद को अन्य तलवकार उपनिषद तथा ब्राह्मणों उपनिषद के नाम से भी जाना जाता है। केनो उपनिषद मुख्य 10 उपनिषदों में से द्वितीय श्रेणी का उपनिषद है। इस उपनिषद का प्रारंभ प्रश्न कनिशितम अर्थात यह जीवन किसके द्वारा प्रेरित है से हुआ है। इसलिए इस उपनिषद को केनो उपनिषद के नाम से जाना जाता है। इसमें उस केन अर्थात किसके द्वारा का विवेचन होने से इसे केनो उपनिषद कहा गया है। इस उपनिषद में सर्व प्रेरक उस परम ब्रह्म की महिमा और उसके स्वरूप का बोध कराते हुए ऋषि ने स्पष्ट किया है कि कहने व सुनने में ब्रह्म तत्व जितना सुगम है, अनुभूत में वह उतना ही दुरह भी है। केनो उपनिषद के प्रथम एवं द्वितीय खंड में गुरु शिष्य संवाद के रूप में सुंदर ढंग से उस प्रेरक सत्ता की विशेषताओं, उसकी अनुभूति तथा उसे जान लेने की अनिवार्य आवश्यकताओं का वर्णन किया गया है। तीसरे और चौथे खंड में देवताओं के अभिमान तथा मान मर्दन के लिए यक्ष रूप में ब्राह्मी चेतना के प्रकट होने का उपाख्यान है। बाद में उमा देवी द्वारा प्रकट होकर देवों के लिए ब्रह्म तत्व का वर्णन किया गया है। अंत में परम ब्रह्म की उपासना के ढंग और फल का उल्लेख करते हुए ब्रह्म विद्या के संसाधनों के साथ उस रहस्य को जानने की महिमा का वर्णन है। तो आइए फिर इस केनो उपनिषद का श्रवण करें। प्रथम खंड, किसकी इच्छा से प्रेरित होकर मन गिरता है, किसके द्वारा नियुक्त होकर वह श्रेष्ठ प्रथम प्राण चलता है, किसकी इच्छा से इस वाणी द्वारा बोलता है, कौन देव चक्षु और स्रोत को नियुक्त करता है। उत्तर, जो स्रोत का भी स्रोत है, मन का भी मन है, वाणी का भी वाणी है, वही प्राण का भी प्राण है और चक्षु का भी चक्षु है। धीर पुरुष उसे जानकर जीवन मुक्त होकर इस लोक से जाकर जन्म मृत्यु से रहित हो जाते हैं। ना वहाँ चक्षु पहुँच सकता है, ना वाणी जा सकती है, ना मन ही पहुँच सकता है, ना बुद्धि से जान सकते हैं, ना औरों से सुनकर उसे कैसे बतलाया जाए। वह विदित से भी परे है और अविदित से भी परे है। ऐसा ही हमने अपने पूर्व पुरुषों से सुना है जिन्होंने हमारे प्रति उसकी व्याख्या की थी। जो वाणी से प्रकाशित नहीं है अपितु जिससे वाणी प्रकाशित होती है, उसी को तुम ब्रह्म जानो, उसे नहीं जिसकी यह लोक उपासना करता है। जिससे मन द्वारा मनन नहीं किया जा सकता अपितु मन जिससे मनन करता हुआ जाना जाता है, उसी को तुम ब्रह्म जानो, उसे नहीं जिसकी यह लोक उपासना करता है। जिसे चक्षु के द्वारा देखा नहीं जा सकता अपितु जिससे चक्षु देखता है, उसी को तुम ब्रह्म जानो, उसे नहीं जिसकी यह लोक उपासना करता है। जिसे स्रोत के द्वारा सुना नहीं जा सकता अपितु स्रोत जिससे सुनता है, उसी को तुम ब्रह्म जानो, उसे नहीं जिसकी यह लोक उपासना करता है। जो प्राण के द्वारा प्राणित नहीं है अपितु प्राण जिससे प्राणित होता है, उसी को तुम ब्रह्म जानो, उसे नहीं जिसकी यह लोक उपासना करता है। द्वितीय खंड, यदि ऐसा मानते हो कि मैं अच्छी तरह जानता हूँ तो तुम निश्चय ही ब्रह्म का थोड़ा सा ही रूप जानते हो। इसका जो स्वरूप तुझ में है और जो देवताओं में है वह भी थोड़ा ही है। इसलिए तेरा ऐसा माना हुआ कि जानता हूँ निसंदेह विचारणीय है। ना तो मैं यह मानता हूँ कि जानता हूँ और ना यह मानता हूँ कि नहीं जानता, अतः जानता हूँ। जो उसे ना तो नहीं जानता हूँ और ना जानता ही हूँ, इस प्रकार जानता है, वही जानता। जो मानता है कि वह जानने में नहीं आता, उसका वह जाना ही हुआ है। जो मानता है कि वह जानता है, वह नहीं जानता। वह जानने वालों का नहीं जाना हुआ है और नहीं जानने वालों का ही जाना हुआ है। इस प्रतिबोध को जानने वाला ही वास्तव में जानता है। इससे ही अमृत को प्राप्त होता है, उस आत्म से ही शक्ति प्राप्त होती है, जबकि विद्या से अमृत की प्राप्ति होती है। इस देह के रहते हुए जान लिया तो सत्य है, इस देह के रहते हुए नहीं जान पाया तो महान विनाश है। धीर पुरुष सभी भूतों में उसे जानकर इस लोक से प्रयाण कर अमर हो जाते हैं। तृतीय खंड, ब्रह्म ने ही देवताओं के लिए विजय प्राप्त की। ब्रह्म की ही उस विजय से देवताओं को अहंकार हो गया।
वे समझने लगे कि ये हमारी ही विजय है, ये हमारी ही महिमा है। यह जानकर वह ब्रह्म उनके सामने प्रादुर्भूत हुआ और वे देवता उसको न जान सके कि ये यक्ष कौन है। तब उन्होंने देवों ने अग्नि से कहा कि हे जातवेद, इसे जानो कि ये यक्ष कौन है। अग्नि ने कहा, बहुत अच्छा। अग्नि यक्ष के समीप गया। उसने अग्नि से पूछा, तू कौन है? अग्नि ने कहा, मैं अग्नि हूँ, मैं ही जातवेद हूँ। ऐसे तुझ अग्नि में क्या सामर्थ्य है? अग्नि ने कहा, इस पृथ्वी में जो कुछ भी है उसे जलाकर भस्म कर सकता हूँ। तब यक्ष ने एक तिनका रखकर कहा कि इसे जला। अपनी सारी शक्ति लगाकर भी उस तिनके को जलाने में समर्थ न होकर वह लौट गया। वह उस यक्ष को जानने में समर्थ न हो सका। तब देवताओं ने वायु से कहा, हे वायु, इसे जानो कि ये यक्ष कौन है। वायु ने कहा, बहुत अच्छा। वायु यक्ष के समीप गया। उसने वायु से पूछा, तू कौन है? वायु ने कहा, मैं वायु हूँ, मैं ही मातृषि हूँ। ऐसे तुझ वायु में क्या सामर्थ्य है? वायु ने कहा, इस पृथ्वी में जो कुछ भी है मैं उसे ग्रहण कर सकता हूँ। तब यक्ष ने एक तिनका रखकर कहा कि इसे ग्रहण कर। अपनी सारी शक्ति लगाकर भी उस तिनके को ग्रहण करने में समर्थ न होकर वह लौट गया। वह उस यक्ष को जानने में समर्थ न हो सका। तब देवताओं ने इंद्र से कहा, हे माधवन, इसे जानो कि ये यक्ष कौन है। इंद्र ने कहा, बहुत अच्छा। वह यक्ष के समीप गया। उसके सामने यक्ष अंतर ध्यान हो गया। वह इंद्र उसी आकाश में अतिशय शोभायुक्त स्त्री हेमवती उमा के पास आ पहुंचा और उनसे पूछा कि यह यक्ष कौन था। चतुर्थ खंड। उसने स्पष्ट कहा, ब्रह्म है। उस ब्रह्म की ही विजय में तुम इस प्रकार महिमान्वित हुए हो। तब से ही इंद्र ने यह जाना कि यह ब्रह्म है। इस प्रकार से ये देव, जो कि अग्नि, वायु और इंद्र हैं, अन्य देवों से श्रेष्ठ हुए। उन्होंने इस ब्रह्म का समीपस्थ स्पर्श किया। उन्होंने ही सबसे पहले जाना कि यह ब्रह्म है। इसी प्रकार इंद्र अन्य सभी देवों से अति श्रेष्ठ हुआ। उसने ही इस ब्रह्म का सबसे समीपस्थ स्पर्श किया। उसने ही सबसे पहले जाना कि यह ब्रह्म है। उस ब्रह्म का यही आदेश है जो कि विद्युत के चमकने जैसा है, नेत्रों के झपकने जैसा है। यही उसका अधिदेवत रूप है। अब आध्यात्मिक रूप वह मन ही है जो उसकी ओर जाता है, निरंतर स्मरण करता है, संकल्प करता है। वह यह ब्रह्म ही वंदनीय है। वन नाम से ही उसकी उपासना करनी चाहिए। जो भी उसे इस प्रकार जान लेता है, समस्त भूतों का वह प्रिय हो जाता है। हे गुरु, उपनिषद का उपदेश कीजिए। इस प्रकार कहने पर तुझसे उपनिषद कह दे, यह निश्चित ही ब्रह्म विषयक उपनिषद है। तप एवं कर्म ही उसकी प्रतिष्ठा है। वेद उसके संपूर्ण अंग हैं और सत्य उसका आयतन है। जो इस प्रकार इस उपनिषद को जान लेता है, वह पापों को नष्ट करके अनंत और महान स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित होता है। आप में, मुझ में, हम सब में मौजूद इस परम ब्रह्म को प्रणाम करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। केनो उपनिषद समाप्त।